आप सबको गुड इवनिंग। हम किसी धर्म की बात करने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि धर्म को मैंने नहीं बनाया, धर्म को मनुष्य ने बनाया है कहता है। और हम आज पहला मनुष्य की बात करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद हम पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन के सांस फूंक दिया और आदम जीवते प्राणी बन गया। परमेश्वर आदम को मिट्टी से रचा था और उसके नथनों में सांस फूंका था और आदम जीवते प्राणी बन गया था। पहला मनुष्य का नाम था आदम, इसलिए हम सबको आदमी कहा जाता है। और परमेश्वर आदम को एक दिन गहरे नींद में सुला दिया था और हवा को भी रचा था। उसके नर से ही रचा था, इसलिए नारी कहा जाता है औरत को। तो आज हर बच्चे जो भी इस पृथ्वी में उत्पन्न हुए हैं आदम और हवा की ही संतान हैं पहला मनुष्य का। तो आदम और हवा जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, परंतु शैतान ने एक दिन हवा को बहलाया, फुसलाया, प्रलोभन दिया और फल को खिलाया। और हवा ने अपने पति को भी दिया फल को और दोनों खाए। और इस पृथ्वी में आज पाप आया है। जैसे आज अमीर हो या गरीब हो, सब में पाप होता है। अमीर हो या गरीब हो, सब एक दिन मृत्यु प्राप्त करता है। कोई अमर जीवन लेके आया है नहीं। परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम तूने मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही समा जाया करोगे। इस शरीर जो है कि मिट्टी का है। एक दिन हर मनुष्य मरता है और उसको ज़मीन में दफनाया जाता है या समुद्र में डुबाया जाता है या तो उसको जलाया जाता है। परंतु आत्मा जीवित रहता है और उसी आत्मा को सोह सिंहासन के सामने परमेश्वर खड़ा करता है, शरीर पहनाता है और उसके जो भी पाप किया रहता है उसको बताया जाता है और उसको दंड भुगतने के लिए नरक में डाल देता है। उससे पहले भी कहता है परमेश्वर की पाप क्षमा हो सकता है, परंतु मन फिराओ, अपने पापों से पछतावा करो। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पाप क्षमा हो सकता है। यीशु मसीह कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, माने स्वर्ग में। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में लिखा है। दूसरे शब्द में कहें तो आदम शरीर से तो जीवित हो गया था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। शरीर से तो जीवित था आदम पहला मनुष्य। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 22 पद हम पढ़ेंगे। और जिस आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सब मरते हैं और मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो मसीह में मृत्यु नहीं होता है, दंड नहीं होता है। जैसे यूहन्ना 5 अध्याय 24 पद हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होता, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। रोमियो 8 अध्याय पहला पद। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जीवन समर्पण करता है और यीशु को उद्धार करता ग्रहण करता है और यीशु के जो भी बताए हुए इन बाइबल वचन पे चलता है, तो उनको दंड की आज्ञा नहीं होता है। वो मृत्यु से भी पार करके जीवन में पहुंच चुका है और आत्मा के चलाए चलता है वो। लूका 24 अध्याय 47 पद हम पढ़ेंगे। और यरूशलेम से
लेकर सब जाति में मन फिराव के और पापों के क्षमा के प्रचार उसके नाम से किए जाएंगे, अर्थात यीशु के नाम से। माने यीशु मसीह के नाम से उसके चेले सब प्रचार करते थे, मन फिरा, अपने पापों से पछतावा करो। परंतु मनुष्य विश्वास नहीं करता था। सच्चे और जीवित परमेश्वर की आज भी भूल चुके हैं। आज भी इस भारत देश के चारों दिशाओं से प्रचार किया जा रहा है, पृथ्वी के चारों दिशाओं से प्रचार किया जा रहा है, मन फिराओ, अपने पापों से पछतावा करो। परंतु मनुष्य ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर की और मनुष्य का सृष्टिकर्ता परमेश्वर की भूल चुका है। आप सबको और हमें जो सृष्टि किया है उसको भूल चुका है मनुष्य ने, और लगातार इस पृथ्वी में पाप बढ़ रहा है। परमेश्वर एक दिन इस पृथ्वी को नाश कर देगा। जैसे यशाया 53 अध्याय 5 पद 6 पद हम पढ़ना चाहते हैं। यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी किया गया था यशाया ने, परंतु वह हमारे ही धर्म के कामों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के ही तो कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। माने हम लोग के चलते उसको तड़ना पड़ा, उसको घात किया गया और कुचला गया, उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाए, माने हम सब की पाप क्षमा हो जाए, उद्धार मिल जाए। इसके लिए उसने क्रूस में सता रहा। सैनिक लोग सता रहे थे। तो 6 पद में, हम तो सब के सब भेड़ों के नहीं भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिए और यहोवा ने हम सभी का धर्म के बोझ उसी पर लाद दिया। माने हम सब यीशु मसीह पर जब विश्वास नहीं किए थे तो हम सब भेड़ों के नहीं भटक गए थे, और यहोवा परमेश्वर ने सब मनुष्य का पाप को यीशु मसीह में लाद दिया और उसने दंड भोगता और क्रूस में बलिदान दिया। ये भविष्यवाणी किया गया था पहले ही, और यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी में आके अपना भविष्यवाणी पूरा किया 100%। मत्ती 1 अध्याय 21 पद हम पढ़ेंगे। जब यहाँ पे यीशु को स्वर्गदूत ने आके उससे बात किया था, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वह क्योंकि वह अपने लोगों की उनके पाप से उद्धार करेगा। माने परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी में आके हर मनुष्य को पाप क्षमा करने के लिए उद्धार के चलते क्रूस में उसने बलिदान दिया। फिर से इस वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। मत्ती 1 अध्याय 21 पद, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों की उनके पाप से उद्धार करेगा। माने यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म लिया था और हर मनुष्य का पाप को क्षमा करेगा, उद्धार करेगा। इसके लिए उसने क्रूस में बलिदान दिया। रोमियो 3 अध्याय 23 पद हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। माने इस पृथ्वी में हर मनुष्य पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6 अध्याय 23 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, अनंत जीवन है। फिर से इन वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 23 पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारे प्रभु
मसीह यीशु में अनंत जीवन है। माने पाप का मजदूरी तो मृत्यु में माने नरक है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है, ये वचन परमेश्वर है। इस पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा। वचन पर विश्वास कीजिए आप सब, तो मिल जाएगा अनंत जीवन। और यूहन्ना पहला अध्याय से 5 पद में, और ज्योति अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। माने यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आया, पाप के दलदल में आया और मनुष्य ने नहीं पहचाना। जितने लोग पहचाना है उतने लोग परमेश्वर की संतान ठहरे हैं, परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं। यीशु मसीह भी कहता है, मन फिरा, अपने पापों से पछतावा करो। मत्ती 11 अध्याय 28 पद, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है प्रभु के वचन। और मत्ती 6 अध्याय से 33 पद में कहता है कि इसलिए पहले तुम उस राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगे, कहता है। यूहन्ना 2 अध्याय 19 पद और 20 पद 21 पद हम पढ़ेंगे। इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 40 वर्ष लगे हैं, और क्या तुम उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु यीशु ने अपने देह के मंदिर के विषय में कहता था। यहाँ यीशु मसीह और उसके चेले यरूशलेम में आए और वहाँ पे देख रहे हैं कि कोई चुंगी ले रहा है, वहाँ बाज़ार बना दिया है और माने कि व्यापार कर रहा है भेड़ बकरी का और कबूतर का, कोई धोखाधड़ी कर रहा है। यीशु गया वहाँ पे और भेड़ बकरियों को खोल दिया और कबूतर को उड़ा दिया, वहाँ हंगामा मचा दिया यीशु ने। तो यहूदी सब कहने लगे, तू क्या चिन्ह दिखाना चाहते हो? यीशु उस जगह कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। परंतु उन्होंने नहीं समझा, चेले भी नहीं समझे। जब यीशु मसीह स्वयं ही भविष्यवाणी किया था कि मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, तीसरे दिन में जी उठूँगा, और उसने शरीर के अनुसार जी उठा और मरियम मगदली को दिखा, पतरस को दिखा, 12 प्रेरित उसके चेले सबको दिखा। तो चेले लोग धर्मशास्त्र के पुस्तक पढ़े थे वचन, इसलिए वो लोग का विश्वास भी उस पर बढ़ा और वो लोग समझे कि मसीह में जीवन होता है और यीशु मसीह परमेश्वर है जो मरे हुए में से जी उठा है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कि मरे हुए में से जी उठे। पहला मनुष्य यीशु मसीह जो इस पृथ्वी में आया था और मरने के बाद जी उठा। दूसरा शब्द में उद्धार की बात करें तो जिस दिन कोई मनुष्य यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, उस दिन वह परमेश्वर के मंदिर बन जाता है, वह मसीह। इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद हम पढ़ेंगे। इसलिए जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि यीशु उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वप्रेमी परमेश्वर है, जो पापी और धर्मी से भी प्रेम करता है। वो यीशु मसीह जीवित है और हर मनुष्य
का उद्धार हो पूरा पूरा कह के परमेश्वर पिता से विनती करता है। आज जो मनुष्य अपने मन फिराएगा और अपने पापों को पछतावा करेगा और यीशु मसीह जो क्रूस में बलिदान दिया है उस पर विश्वास करेगा, उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा और यीशु को अपना जीवन समर्पण करेगा, अपना एक प्रभु एक परमेश्वर मात्र ग्रहण करेगा और माने यीशु के बताए हुए मार्ग रास्ते पर चलेगा। यीशु यूहन्ना में कहा 14 अध्याय से 6 पद में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, माने स्वर्ग में। तो उसका रास्ता यही है कि बाइबल वचन पे विश्वास करने से जीवन मिल सकता है और जो है कि उद्धार भी मिल सकता है, पाप क्षमा हो सकता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं सारे मनुष्य का पाप का दंड जो है क्रूस में ऑलरेडी भोग दिया हूँ। जिनको नरक जाना होता है ना, हम सबको नरक जाना होता है, उसका पाप का दंड ऑलरेडी उसने क्रूस में भोग दिया है, बलिदान दे दिया है। क्या उसके दंड भुगतने से आप सबके पाप क्षमा नहीं हो सकता है? उसके बलिदान से आप सबका पाप क्षमा नहीं हो सकता है, उद्धार नहीं मिल सकता है? बहुत लोग कहते हैं कि धर्म से कर्म और धर्म से भी उद्धार मिलता है, नहीं मिलता है कर्म और धर्म से। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और विश्वास के द्वारा ही उद्धार मिलता है। वचन भी कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, वरन तुम्हारे ओर से नहीं, परमेश्वर की दान है अनुग्रह से। तो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे इन वचन के द्वारा, और आप सब सच्चे और जीवित परमेश्वर की खोज कीजिए जो स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया है, मनुष्यों का सृष्टि किया है उसको। तो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे। जय मसीह की, यीशु के नाम में आमीन।